Namaste students, I JVN Indu, Assistant Professor, Department of Science and Technology, Faculty of Education and Methodology, Jayoti Vidyapit Women's University. Today, I will discuss voltage multiplier. So, let's start. Voltage multiplier circuit produces a DC output voltage that is some multiple of peak AC input. वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट डीसी वोल्टेज जनरेट करता है आउटपुट में। ये डीसी वोल्टेज सम मल्टीपल होता है पीक एसी इनपुट के। इफ पीक एसी इनपुट इज वीएम then the DC output voltage can be 2 Vm, 3 Vm, 4 Vm, etc. It means वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट के इनपुट में जो एसी सिग्नल हमने अप्लाई किया है, सपोज उस एसी सिग्नल का जो पीक वैल्यू है वो है 10 वोल्ट। पीक एसी वैल्यू क्या है? 10 वोल्ट। तो आउटपुट में इस वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट के आउटपुट में जो डीसी वोल्टेज हमें मिलेगा, उस डीसी वोल्टेज का जो पीक वैल्यू होगा वो मल्टीपल होगा n टाइम्स। अगर वो पीक एसी इनपुट क्या है? Vm है, तो हमें आउटपुट में डीसी वोल्टेज क्या मिलेगा? 2 Vm या फिर 3 Vm या फिर 4 Vm। अगर हमारा पीक एसी इनपुट 10 वोल्ट है तो हमें आउटपुट में जो डीसी वोल्टेज मिलेगा उसका पीक वैल्यू क्या हो सकता है? 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, 40 वोल्ट एक्सेट्रा। तो n की जगह क्या हो सकता है? 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। तो हमारा जो पीक वैल्यू था इनपुट में, सपोज वो 10 था, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट क्या करता है? इनपुट में जो पीक ऐसी इनपुट होता है उसको डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, और ये जो डीसी वोल्टेज होता है वो सम मल्टीपल होता है पीक एसी इनपुट के। तो पहली चीज तो वोल्टेज मल्टीप्लायर क्या करेगा? एसी सिग्नल को किस में कन्वर्ट कर देगा? डीसी में कन्वर्ट कर देगा। दूसरा क्या करेगा? ये जो डीसी वोल्टेज हमें मिलेगा आउटपुट में वो मल्टीपल होगा, कुछ मल्टीपल होगा पीक एसी इनपुट के। तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट और फिर रेक्टिफायर में क्या डिफरेंस हुआ? रेक्टिफायर भी तो क्या करता है? एसी सिग्नल को डीसी में कन्वर्ट करता है, और यहाँ पे वोल्टेज मल्टीप्लायर भी क्या कर रहा है? एसी सिग्नल को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है। स्टूडेंट्स देखिए, सपोज मैंने यहाँ पे एग्जांपल हाफ वेव रेक्टिफायर का लिया है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर के इनपुट में हमने ये वाला सिग्नल अप्लाई किया है। इस वाले सिग्नल का पीक वैल्यू क्या है? Vm। इस हाफ वेव रेक्टिफायर के इनपुट में जो सिग्नल हम लोगों ने अप्लाई किया वो कौन सा है? ये वाला। और इस सिग्नल का पीक वैल्यू क्या है? Vm। तो जब हाफ वेव रेक्टिफायर के इनपुट में हम ये वाला सिग्नल अप्लाई करेंगे तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा? जो सिग्नल मिलेगा आउटपुट में, जो डीसी फॉर्म में जो सिग्नल मिलेगा उसका जो
पीक वैल्यू होगा वो भी सेम होगा जो पीक वैल्यू इनपुट सिग्नल का था। तो देखिए यहाँ पे इनपुट सिग्नल का पीक वैल्यू क्या था, वीएम था। पीक वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू होता है। तो यहाँ पे इनपुट सिग्नल का पीक वैल्यू क्या था, वीएम था। आउटपुट में हमें जो हाफ वेव रेक्टिफायर का पीक वैल्यू मिला वो भी क्या है, वीएम ही है। तो देखिए पीक वैल्यू के अंदर कुछ चेंज नहीं हुआ है। हाफ वेव रेक्टिफायर के इनपुट में जो पीक वैल्यू वीएम था, आउटपुट में भी हमें हाफ वेव रेक्टिफायर का जो आउटपुट मिला डीसी फॉर्म में, उसका भी पीक वैल्यू क्या मिला, हमें वीएम ही मिला। बट वोल्टेज मल्टीप्लायर के अंदर क्या होता है, एसी सिग्नल डीसी में तो कन्वर्ट हो जाएगा, बट जो डीसी सिग्नल का पीक वैल्यू होगा वो एन टाइम्स होगा किसके, वीएम के। आई बात सुने। तो वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट क्या करेगा, आउटपुट में जो वो आउट डीसी फॉर्म से जो कन्वर्ट, वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट के आउटपुट में जो डीसी वोल्टेज हमें मिलेगा उसका जो पीक वैल्यू होगा वो क्या होगा, सम मल्टीपल होगा। लाइक यहाँ पे एन है तो एन टाइम्स होगा वो पीक वैल्यू। तो वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट सिंपल सा क्या करेगा, ऐसी सिग्नल को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा और ये डीसी वोल्टेज का जो पीक वैल्यू होगा वो एन टाइम्स होगा एसी इनपुट के। अगर एसी इनपुट हमारा 20 वोल्ट है तो हमें आउटपुट में जो डीसी वोल्ट आउटपुट में जो डीसी वोल्टेज मिलेगा, वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट के आउटपुट में जो डीसी वोल्टेज मिलेगा उसका पीक वैल्यू क्या हो सकता है, 40 भी हो सकता है और 60 भी हो सकता है। एंड तो ये डिपेंड करेगा कि यहाँ पर n का वैल्यू क्या है। अगर n का वैल्यू 2 है, अगर इनपुट में हमारा जो ऐसी सिग्नल था उसका पीक वैल्यू 20 वोल्ट था और n का वैल्यू अगर 2 है तब तो वो 40 वोल्ट हो जाएगा। अगर n का वैल्यू 3 है तो 3 इंटू 20 हो जाएगा। n का वैल्यू 4 है तो 4 इंटू 20 हो जाएगा। तो इससे हम वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट से हमें जो वोल्टेज का लेवल है एसी सिग्नल का, आउटपुट में हमें क्या मिल रहा है, डीसी फॉर्म में मिल रहा है, बट उस वोल्टेज का लेवल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट में वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट से हमें जो डीसी आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है उस वोल्टेज का लेवल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। So I hope you are satisfied with my today's digital session. If you have any query, please mention in the comment section and I will resolve it on the live session. Thank you.